का जो हमारा टॉपिक था, जैसे कि आप जानते हैं कि क्यों वेस्टीज का चुनाव किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए शायद अब ये रास्ता क्लियर हो गया है कि आखिरकार उन्हें वेस्टीज के साथ क्यों करना है। नाउ आज की श्रृंखला में आज क्योंकि हमारा वाई क्लियर है, हमारा मकसद क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हुए आई थिंक हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज में सफल कैसे हुआ जाए, कामयाब कैसे हुआ जाए। नाउ मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में आपको दो तरीके के लेसन्स मिलते हैं। दो तरीके की कहानियां आपको मिलती है। पहली कहानियां आपको मिलती है सफलता की, और दूसरी कहानियां आपको मिलती है असफलता की। अगर सिर्फ सफलता की कहानियां महत्वपूर्ण होती तो शायद आप किसी भी इतिहास में, किसी भी हिस्ट्री में आप किसी असफल व्यक्ति के बारे में पढ़ने को आपको नहीं मिलता, या असफलता की कहानियां आपको नहीं मिलती। क्योंकि ये देखा गया है कि जितना ज्यादा हम सफल लोगों से सीखते हैं, लगभग उतना ही हम लोगों की असफलता से भी सीखते हैं। आज अगर हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, तो आई थिंक एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि वो लोग जो इस बिजनेस में आते हैं, आने के बाद कुछ समय टिकते हैं, काम नहीं करते हैं, क्विट कर देते हैं, तो आखिरकार उन लोगों से ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो शायद आमतौर पे हमें नहीं करनी है, अपने नेटवर्क में किसी को करने नहीं देनी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि हम सबके पास इतना समय नहीं है दुनिया में या जिंदगी में कि हर एक गलती हम अपने आप से करके देखें और अपने टाइम को वेस्ट करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है लाइफ में, हम अगर अपने समय को बचाना चाहते हैं, अगर अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो आई थिंक जो लोग सफल नहीं है या जो लोग कामयाब नहीं होते किसी भी फील्ड में, उनसे क्या गलतियां होती है, अगर हम उनकी गलतियों से सीख ले लें, तो शायद हमारा और हमारी टीम का, हमारे नेटवर्क का समय जरूर बचेगा। आज वेस्टीज के अंदर लगभग 17 साल कंपनी को हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल हैं, कामयाब हैं, लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर हमें सफल होना है तो कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं, और कुछ काम निश्चित तौर पे ऐसे हैं जो हमको नहीं करने। ना क्या करना है, कैसे करना है, वो तो ऑब्वियसली आपको मैं जरूर बताऊंगा, आपके अपलाइंस भी आपको बताते होंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो कौन से वो काम है जो आपको नहीं करने हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो चीजें हैं जो हमको नहीं करनी है अगर हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा शुरुआत की 7 गलतियों के बारे में। वो 7 गलतियां जो इस बिजनेस के अंदर ना तो हमको करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को करने देनी है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। देखिए, एक चीज समझिए कि अगर हम गलतियों की बात करें, तो इस दुनिया में बहुत हिम्मत चाहिए होती है किसी भी इंसान को अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको ये गलतियां बताऊं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, तो आई थिंक आप एक चीज मान के चलिएगा कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको खुद ये रियलाइज होगा कि अरे यार, ये ट्रेनिंग, ये गलती तो मैं करता था, अरे ये तो मुझसे भी होती आ रही है या ये गलती तो मैं करता हूं। तो कोई भी इंसान सबसे पहले अगर अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसके लिए पहला कदम यह है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, राइट। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, देखिए नॉर्मली क्या होता है, अपने लिए बहुत अच्छे वकील होते हैं और दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। तो आज अगर हम इस बिजनेस में आए हैं और हम अपने लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए, तो अपनी गलतियों का सुधार हमें अपने आप करना पड़ेगा और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट अपने आप करना पड़ेगा कि क्या हम ये गलतियां तो नहीं कर रहे जो नॉर्मली लोगों से इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर में हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस बहुत आसान है। इस बिजनेस में आने के बाद, मैंने आपको कल भी बताया था, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना पढ़े हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आप कहाँ से आए हो, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। इनफैक्ट सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। और यहाँ पर इस बिजनेस में क्या, लाइफ में कहीं भी, ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं अपने आप से। आज अगर इस बिजनेस को हम अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को उन गलतियों से बचाना पड़ेगा जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों से हो जाती है। और सिर्फ अपने आप को नहीं,
बल्कि अपने नेटवर्क, अपनी टीम के अंदर भी हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे नेटवर्क से, हमारी टीम से ये गलतियां ना हो। राइट नाउ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि एक सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, आप आने वाले समय में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज अपने आप से ये सवाल करना है, क्या मैंने एक सही शुरुआत करी है? और अगर नहीं भी करी तो आई थिंक ये एक सही समय है एक सही शुरुआत करने का, क्योंकि शुरुआत के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी तैयारी, कि आप कितने तैयार हैं। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप अपने आप से कुछ बेसिक सवाल करो, जो आई थिंक मैं आज आपसे जरूर करना चाहूंगा, कि क्या आपने अपने लिए इस बिजनेस में जब आपने ज्वाइन किया, क्या आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया, गोल सेट किया कि आने वाले 6 महीने या साल भर में मेरा पे आउट कितना होगा, मेरा चेक कितना होगा? देखिए, अगर अभी तक नहीं किया तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे मैंने तो किया ही नहीं। बट कहते ना कि दुर्घटना से देर भली। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि इस बिजनेस में आने के बाद, आने वाले 6 महीने बाद या साल भर बाद मेरा पे आउट क्या होगा? क्योंकि मैं या आप में से कोई भी इस बिजनेस में टाइम पास करने के लिए नहीं आया। हम सारे लोग यहाँ सफल होने के लिए आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं। और कामयाब होने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले से आप उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो साल के शुरू में सोचता है कि उसको कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, और फिर वो उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल बच्चा पढ़ाई ना करे और जब एग्जाम आने का टाइम हो तब वो सोचे यार मुझे 99% लाने हैं। तो शायद किसी बच्चे के 99% लास्ट मोमेंट पे सोच के नहीं आते। तो आपका अगर अभी तक गोल सेट नहीं हुआ है, मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करो, अपना गोल सेट करो। नंबर 2, क्या आपने अपने इस बिजनेस को करने के लिए जो जरूरी तैयारी है उसे करना शुरू किया? क्या आपने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाना शुरू किया? क्या आपने प्रोडक्ट वीडियोस देखना शुरू किया? वेस्टीज के यूट्यूब पेज को आपने एक्सप्लोर किया? क्या आपने कंपनी की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे प्रोडक्ट में, लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज हमें एटलीस्ट लेना शुरू कर देनी चाहिए। क्या हमने कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, इन तीनों चीजों को अपने बेसिक लेवल पे समझकर करना शुरू किया? क्या हमने प्लान देना शुरू किया, मीटिंग करना शुरू किया, लोगों के साथ प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी शेयर करना शुरू किया? और अगर नहीं किया तो आई थिंक अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर एक चीज याद रखिएगा, आपको काम तो करना पड़ेगा। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने ज्वाइन करा, कुछ नहीं करा, अपलाइन ने बोल दिया कि तू आजा, लाखों रुपए आ जाएगा। तो कोई भी कंपनी अगर आपको ये बोलती है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ज्वाइन कर लो और आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लेना उस कंपनी में आपकी सफलता कभी नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। 1 साल का कमिटमेंट कम से कम आपको इस बिजनेस के अंदर अपने लिए लेकर चलना पड़ेगा कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे कमिटमेंट के साथ काम करूं। अगले 1 साल तक चाहे कितने भी लोग मेरे को कितने भी लोगों से मिलना पड़े, कितने भी प्लान देने पड़े, कितने भी बार रिजेक्शन को फेस करना पड़े, आई विल नॉट गिव अप। सफलता की सिर्फ एक कुंजी है और वो है कंसिस्टेंसी। कि आप कोई भी काम अगर दोबारा 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 करते जाते हैं तो आप उस फील्ड में सफल होते जाते हैं। यहां पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आज हमसे पहले जो अपलाइंस आए हैं, जो आज आपके अपलाइन है, मधुकर शर्मा जी और जितने भी आपकी टीम में और अपलाइंस हैं, तो क्या उन्होंने रिजेक्शन फेस नहीं किया होगा? क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या उनको प्लान नहीं देने पड़े होंगे? क्या उनको लोगों से नहीं मिलना पड़ा होगा? क्या उनको लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ा होगा? आई थिंक हर व्यक्ति को वो करना पड़ा है। अगर हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हमें भी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कम से कम 1 साल। देखिए, उस 1 साल में हो सकता है आपको शुरू में कुछ चीजें पहली बारी में समझ में ना आए, हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, कुछ चीजें आपको समझने में और करने में समय लगे, बट सफलता के लिए 1 साल कम से कम आपको पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना है।
क्योंकि देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था। कहते ना, हजारों मीलों की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। कॉन्फ्यूशियस ने ये बात बोली थी, एक बहुत अच्छे जानकार फिलोसोफर थे। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, 1 साल का कमिटमेंट कम से कम अपने साथ लेकर चलना है, और ये जानना है कि लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं, क्यों लोग गिव अप कर देते हैं, क्यों लोगों से इस बिजनेस में कई बार आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अरे हमने करके देख लिया, अरे यार हमने भी करके देखा है, हमने भी ज्वाइन किया था। तो मुझे एक बात बताओ, आपका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? आपका रोल मॉडल वो व्यक्ति होना चाहिए जिसने ज्वाइन किया, थोड़े टाइम काम किया, फिर क्विट कर दिया, या आपका रोल मॉडल वो होना चाहिए जो आज वेस्टीज में कामयाब है, सफल है? क्योंकि जो व्यक्ति सफल है, अगर हम उसकी बात करें तो शायद वो सफल इसलिए भी है क्योंकि उसने अपने आप को और अपने पूरे नेटवर्क को इन गलतियों से बचाया है। तो लोग क्यों गिव अप कर देते हैं? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो जाते हैं। तो आई होप आज के बाद आप अपने आप से वादा जरूर करेंगे, कमिटमेंट जरूर करेंगे कि आप इन गलतियों को ना तो करेंगे और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को करने देंगे। तो सबसे पहली गलती अगर मैं बात करूं वो है दोबारा चक्की बनाना। आई थिंक हम सब ने चक्की देखी है। चक्की देखने में कैसी होती है? गोल, राइट? स्कूटर का पहिया हमने देखा होगा, वो कैसा होता है देखने में? गोल। हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है भाई देखने में? गोल। अच्छा, ऑडी का पहिया गोल, मर्सिडीज का पहिया गोल, नैनो का या मारुति का पहिया गोल। आपने कभी किसी व्यक्ति को ये तो नहीं कहते हुए देखा कि यार मेरी ना इस बार जो गाड़ी आ रही है ना, तुम देखना उसके जो पहिए है ना वो तिकोने हैं, या इस बार मैं जो गाड़ी ला रहा हूं उसके जो पहिए है ना वो चकोर होंगे। कोई व्यक्ति आपको दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहिया है वो सबके लिए एक तरीके से काम करता है और वो उसी तरीके से काम करता आया है। पहिया पहले भी गोल था, आज भी गोल है, तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बनाया गया होगा पहली बार तो बहुत दिमाग लगाया होगा, लेकिन एक सिस्टम जो आज भी लोगों के लिए काम करता आ रहा है वो आपके और मेरे लिए भी वही काम करता है। वेस्टीज में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग परिवेश से, अलग अलग एक्सपीरियंस को लेकर लोग इस बिजनेस में आते हैं। अब अगर हर कोई अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दे, अपलाइन की बात ना सुने, कंपनी क्या कहती है उसको ना सुने, तो आई थिंक आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिलता जो रिजल्ट उन्हें चाहिए। क्योंकि एक प्रूवन सिस्टम वेस्टीज में पहले से काम करने का बनाया हुआ सिस्टम क्या होता है जो सबके लिए एक तरीके से काम करता है। जैसे 2 गुणा में 2 4 ही होगा। आप चाहे इंडिया में चले जाओ, इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप पढ़ लो, 2 गुणा में 2 4। आपने कभी टीचर से ये नहीं पूछा 2 गुणा में 2 5 क्यों नहीं है, या 2 गुणा में 2 6 क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सिस्टम है। वेस्टीज के अंदर भी काम करने का एक सिस्टम है, एक प्रूवन सिस्टम जो आपके लिए और आपके अपलाइंस के लिए और उनसे पहले जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं उनके लिए बिल्कुल एक ही तरीके से काम करता है। बट बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं अपना पहिया खुद बनाऊंगा, मैं अपना सिस्टम खुद बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? तो मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही होंगी, सामने वाला बेवकूफ, गधा, व्हाटएवर, लेकिन ये मत भूलना कि आज सामने मैं ही हूं आपके, और कोई नहीं है, राइट? तो यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी ईगो उनके आड़े आ जाती है। ईगो यानी कि अहम, कि यार मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे कौन बताएगा? अपलाइन का काम था ज्वाइन कराना, अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मैंने भी 15 साल घास नहीं काटी है, मुझे देखने दो कैसे करना है। ठीक है, हो सकता है आप जो भी फील्ड में रहे हो या जो भी तरीका आप आजमा रहे हो, दैट मस्ट हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन वेस्टीज में आपको, अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे तो शायद आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका समय वेस्ट होगा। एक रास्ता बना हुआ है दिल्ली से बॉम्बे जाने का। अब आप देखते हैं सारी ट्रेनें उसी रास्ते पे चलती हैं, गाड़ियों के लिए एक अलग रास्ता बना हुआ है। अब कोई आदमी आपको ऐसा तो नहीं मिला होगा जो कहे कि यार मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अपना रास्ता नहीं बनाना, जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। सिस्टम की परिभाषा क्या है?
जो सबके लिए एक तरीके से काम करता है वो सिस्टम है, राइट। लोग क्यों सिस्टम को फॉलो नहीं करते? क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाके खड़े होते हो तो पेट्रोल पंप वाला व्यक्ति आपको क्या दिखाता है? आपको जीरो दिखाता है। आपने कभी ये तो नहीं बोला अरे भाई मुझे जीरो मत दिखाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तो सुबह सुबह जीरो दिखाता है। आप अगर जीरो वहां नहीं देखोगे तो उसमें आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वेस्टीज में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अपने आप में एक शॉर्टकट है। और शॉर्टकट में अगर शॉर्टकट लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं यहां पर सिर्फ एक चीज कहूंगा, सिस्टम को फॉलो करिए। एक सिस्टम जो पहले से बनाया जा चुका है, जो आपके अपलाइंस और अपलाइन के अपलाइंस भी उसी सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस में अभी तक कामयाब हुए। सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम बोलता है हमें रोज 7 काम करने हैं। कितने काम? 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट करना। पांचवा, करना मीटिंग। मीटिंग यानी कि प्लान शो करना। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलो अप। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो हमें सिर्फ 7 काम हर रोज करने हैं। और ये 7 काम आपके अपलाइन, सप्लाइन के अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, हर व्यक्ति ने किए हैं। और आपको लग रहा होगा अरे कितने मुश्किल काम है, लेकिन ये इतने आसान है कि अगर एक बार आपकी हैबिट में आ जाए, आदत में आ जाए, तो आई थिंक आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप ये कब ये 7 काम करते चले गए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम आमतौर पर 3 काम रोज करते हैं, सॉरी 7 काम रोज करते हैं। पहला, सुबह उठना। फिर सुबह उठ के फ्रेश होना। फिर तीसरा, ब्रश करना। फिर चौथा, नहाना। पांचवा, सुबह का नाश्ता करना। छठा, दोपहर का खाना खाना। और सातवां, रात का खाना खाना। तो ये 7 काम आप कब से कर रहे हो? आई नो ये 7 काम आप बचपन से कर रहे हो और आपकी आदत में आ गए ये काम, क्योंकि इन कामों को आपने इतनी बार कर लिया कि कब ये 7 काम हो जाते हैं आपसे आपको पता भी नहीं लगता। कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो काम आपकी आदत बन जाता है। और कोई भी काम अगर आप लगातार 90 दिन तक कर लेते हो तो फिर तो आपकी आदत भी नहीं रहता, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। वेस्टीज के सिस्टम को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। 7 काम हर रोज करने हैं। पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलोअप। 7 काम। ये 7 काम करते रहने। और ये 7 काम आप देखोगे जैसे आपके अपलाइंस इन 7 कामों को कर रहे हैं उनकी नकल करो, क्योंकि वो भी ये 7 काम हर रोज करते हैं। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। और यही 7 काम जब आप करोगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको आपकी नकल करेगा, आपको डुप्लीकेट करेगा। जैसे आप लाइन कर रहे हैं वैसे ही आपने करने और वैसे ही अपनी टीम में लोगों को डुप्लीकेट कराने। 8वां कोई काम नहीं है वेस्टीज में। कुल मिलाकर अगर हम बात करें वेस्टीज में सफलता का क्या राज है? वेस्टीज में सफलता का सिर्फ एक मूल मंत्र है, 7 काम हर रोज करो। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलोअप। और इन 7 कामों की नकल करो अपने अपलाइन से, अपलाइन के अपलाइन से, और अपने नेटवर्क में नकल कराओ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने स्कूल में नकल करी होगी, लेकिन अगर वेस्टीज में सफल होना है तो इन 7 कामों की नकल करनी भी और करानी भी। जैसे एक कहावत है वेस्टीज में, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। राइट। सो अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। और सिस्टम को फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गलती नंबर 1 से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 क्या है? छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म अप्रोच। जहां पर हम कहते हैं यार पैसा तो लगा नहीं है अपना, ना तो हींग लगी है ना फिटकरी, चलो करके देखते हैं। अगर चल गया बिजनेस बढ़िया है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, गिव अप कर देंगे, क्योंकि कुछ गया तो है नहीं अपनी जेब से, यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। और
10-12 हजार रुपए भी आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है ना। ये जो सोच होती है ये बहुत से लोगों को इस बिजनेस में ले डूबती है, इस बिजनेस में लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि देखिए, अगर आप इस बिजनेस में ये सोच कर आए हो कि मैं 10-12 हजार कमा लूं बहुत है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आप 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को प्लान दे ही नहीं पाओगे। आप इस बिजनेस में 1 या 2 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई व्यक्ति आपको मना करेगा, आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। क्योंकि आपका इस बिजनेस को करने का मकसद बहुत छोटा है। एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे मधुकर शर्मा जी, इनफैक्ट हमारे अपलाइन, कि आप किसी भी काम को जब करते हैं तो आपका मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपका मकसद बहुत छोटा ही है, मतलब आप ये सोच रहे हो थोड़ा सा ही कमा लूं तो बहुत है, आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आई थिंक उस बिजनेस को करने से अच्छा है कि हम नहीं करें। क्योंकि 10-12 हजार रुपए तो हम कहीं और से भी कमा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है वेस्टीज करें। देखो ऐसा है ना कि 10-12 हजार रुपए अगर इतना ही कमाने के लिए हम आते हैं वेस्टीज में, शुरू में हो सकता है हमारा चेक इससे भी कम होगा, लेकिन क्या हमारी वो फाइनल डेस्टिनेशन है? आई थिंक नॉट। अगर मैं ये सोच के काम कर रहा हूं कि मुझे अगर चल गया बिजनेस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद बहुत छोटा है। इस बिजनेस में याद रखिएगा, आपकी सोच एक व्यापारी की तरह होनी चाहिए। व्यापारी कौन है? जो बेशक आज छोटे लेवल पे अपने बिजनेस को शुरू कर रहा है, अपने काम को शुरू कर रहा है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है। वो हर दिन अपनी शॉप खोलता है, हर दिन लोगों से मिलता है, उसकी शॉप पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर कोई कुछ ना कुछ लेता हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम बहुत चीजें देखते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं लेते। आपने कभी उस दुकानदार को ये बोलते हुए तो नहीं देखा कि अरे भैया तुमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, पैसे निकालो? नहीं, वो फिर भी आपसे बहुत मुस्कुराकर बोलता है कि कोई बात नहीं सर, दोबारा आइएगा, अगली बार जब आएंगे तो आपको और अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारा भी ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम आज के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आज हमें रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा, लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, लोगों को प्लान भी देना पड़ेगा, और एक हायर पेशेंस लेवल के साथ काम करना पड़ेगा। सिर्फ आज के बारे में मत सोचो, आने वाले समय के बारे में सोचो। क्योंकि आज जो जितना बड़ा लीडर है उसने उतनी ज्यादा लोगों की ना सुनी, उसने उतने ज्यादा प्लान दिए होंगे, या उतने ज्यादा लोगों से उसने अपॉर्चुनिटी शेयर करी होगी, तब जाकर आज वो एक बड़ा लीडर है, एक बड़ा व्यक्ति। तो बड़ा सोचिए। जितना समय आपको ये सोचने में लगता है कि यार एक दिन में 5 हजार रुपए महीना वेस्टीज से कमाऊंगा, शायद उतना ही समय आपको ये भी सोचने में लग सकता है कि एक दिन में वेस्टीज से महीने का 5 लाख भी कमाऊंगा। जितना समय छोटा सोचने में लग रहा है, उतना ही समय आपको बड़ा सोचने में लग रहा है। लेकिन जब आप बड़ा सोचकर काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो 5 लाख एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, एक साल में भी शायद ना आए, आपको उसके लिए 2 साल 3 साल काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ा सोचकर काम करेंगे तो आपका रोमांच अलग होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपके बात करने का तरीका अलग होगा। राइट? सो बड़ा सोचिए। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गलती नंबर 3 जो इस बिजनेस में आमतौर पर लोगों से होती है। वो क्या होती है? अपने आप को दोषी ठहराना, अपने अंदर गिल्ट की फीलिंग रखना। गिल्ट की फीलिंग कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई, मेरी तो उम्र बहुत कम है, मुझे तो, मैं तो एजुकेशन ही नहीं है मेरे पास, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, और मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं आता, मुझे तो प्लान ही नहीं आता, और सबसे बड़ी बात मेरा तो चेक ही नहीं आता। कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को प्लान देने जाऊं और लोग मुझसे ही पूछ ले कि आपने कितना कमाया। तो आई थिंक ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमारे अंदर कोई और पैदा नहीं करता, ये फीलिंग हमारे अंदर अपने आप से आती है। ये एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई हमारे बारे में सोचता रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग आपके बारे में कुछ सोचेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है,
या अपने बिजनेस पे बिलीव नहीं है, तो कोई और व्यक्ति आपके बिजनेस पे बिलीव नहीं करेगा। यहां पर मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र, आपका बैकग्राउंड, कोई चीज उस बिजनेस में मायने नहीं रखती। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या हो गया, आ जाएगी ना समय के साथ, यू विल गेन द नॉलेज। अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको अगर प्लान देना नहीं आता, तो समय के साथ वो भी आपको आ जाएगा। और अगर आपका चेक नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। एक चीज याद रखिए, आज जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर सफल हैं, कामयाब है, क्या उनका पहले महीने का पे आउट 1 लाख रुपए का था क्या? कितने लोग ऐसे हैं वेस्टीज में जिनका पहले महीने का, दूसरे महीने का पे आउट 1 लाख था? आप मुझे बताओ। मैं आपको कल से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहानियां बता रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट मंथ में 50 रुपए का, 19 रुपए का, 20 रुपए का वाउचर आया, लेकिन आज वो बहुत सफल है, कामयाब है। तो यहाँ पर एक चीज अपने ऊपर बिलीव करिए। अगर कोई आपसे पूछता है आप कितना कमा रहे हो, तो उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे पूछा मैं कितना कमा रहा हूं। सर नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। और जो सवाल आप मुझसे कर रहे हो, सर ये सवाल तो मेरे अपलाइन से भी लोगों ने किया था, उनके अपलाइन से भी लोगों ने किया था। और आप देख सकते हैं, मैंने अभी कारबुक में आपको उनकी फोटो दिखाई, आपको उनकी वीडियो भी दिखाई, आप देख सकते हैं कि उनका फर्स्ट मंथ का पे आउट कितना था। तो जैसे उन्हें कम से कम 1 से 1.5 साल, 2 साल लगे इस बिजनेस के अंदर सफल होने में, उसी तरीके से मैंने भी अपनी शुरुआत करी है। और देखिए मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। गुड, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, जो कंपनी के प्रोडक्ट है मैं यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने 8% लेवल को अचीव कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो अगर कमाना चाहता हूं तभी वेस्टीज कर रहा हूं। और दूसरी चीज, मैं इतना कमा रहा हूं उससे आपकी इनकम कभी डिसाइड नहीं होगी, लेकिन आप कितना कमाओगे उससे मेरी इनकम जरूर बढ़ेगी, या अपलाइन की इनकम जरूर बढ़ती है। तो अगर मेरे साथ जुड़े हुए लोग कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम अपने आप बढ़ेगी। तो सर मैं अकेला कमाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा, आइए साथ में मिलकर कमाते हैं। सो दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर बिलीफ रखो। उसको बोलो अच्छा आप मेरी बात कर रहे हो, ये लो मेरे अपलाइन का नंबर है, आप इनसे बात कर लो, या ये मेरे अपलाइन का नंबर है, आप जरा अगर चाहो तो मैं इनसे बात करा दूं आपकी। यू कैन टॉक टू हिम, आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। सर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहां पर आपको अपने अपलाइन का उदाहरण देना है, या अपने अपलाइन के अपलाइन का उदाहरण देना है जो इस बिजनेस के अंदर सफल है, कामयाब। राइट, देखिए मैं एक चीज कहता हूं, कार बुक का इस्तेमाल करिए, टूल्स का इस्तेमाल करिए, लीडिंग लेडीज बुक दिखाइए उस व्यक्ति को, सफल लोगों की वीडियो शेयर करिए, अपने अपलाइंस की कहानियां शेयर करिए। अगर प्रोडक्ट समझाना नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी नहीं दे पा रहे, फ्लिप चार्ट के माध्यम से समझाइए, हेल्थ गाइड के माध्यम से समझाइए, प्रोडक्ट वीडियो के माध्यम से समझाइए। शायद 1 घंटे में आप इतनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दे सकते जितनी 10 मिनट के अंदर आप उस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति को प्रोडक्ट समझा सकते हो। और जितनी ज्यादा आप टूल्स का इस्तेमाल करोगे, कहानियों का इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप किसी का विश्वास बढ़ा पाओगे। क्योंकि देखिए मैं एक चीज मानता हूं, आपको भी इस बिजनेस में लाने वाली चीज कौन सी थी? आपको भी इस बिजनेस में लाने वाला शायद किसी इंसान की कहानी ही रही होगी। हो सकता है वो आपके इमीडिएट अपलाइन की कहानी ना हो, लेकिन आपके अपलाइन ने किसी और की कहानी आपको सुनाई हो, जिसने आपको प्रेरित किया हो इस बिजनेस में आकर जुड़ने के लिए और काम करने के लिए। अगर प्रोडक्ट समझ नहीं आता, समझाना आ जाएगा, टूल्स का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे काम करो, प्लान देना शुरू करो। माँ के पेट से कोई सीख कर पैदा नहीं होता। आप अगर यही सोचते रहोगे यार मुझे तो आता नहीं, मैं जिस दिन सब कुछ आ जाएगा उस दिन प्लान दूंगा, तो शायद आप ना तो कभी प्लान देने निकलोगे और ना आपको कुछ आएगा। प्लान देते देते आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सामने वाला आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, वो सवाल लिख लो, उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आज शाम तक या कल दोपहर तक आपके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। फिर वहां पे आपका अपलाइन आपकी हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्लान देना नहीं आता शुरू में, तो अपलाइन के साथ 2 in 1 करें। 2 in 1 का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है शुरू में प्लान देने का, आपको भी प्लान देना नहीं आता या आपने प्लान देना शुरू नहीं करा, तो शुरू के 2-4 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ दे सकते हैं। पहला प्लान अगर अपलाइन के साथ दे रहे हो तो अपलाइन को, जब आप पूरा प्लान दे रहा है तो अपलाइन को बोलो सर लगभग आप प्लान दो, बीच में मैं भी ऐड करूंगा।
दूसरी बारी में आधा प्लान आप दो, आधा प्लान अपलाइन को देने दो, और तीसरी बारी में अपलाइन को ये बोलो कि सर 80% मैं दूंगा, 20% आप देना। तो 2-4 बार अपलाइन के साथ मिलकर जब आप प्लान दे लोगे तो उसके बाद आप तैयार हो जाओगे इंडिविजुअली अपने आप से प्लान देने के लिए, राइट। इसको बोलते हैं 2 in 1, क्योंकि मेरे लिए अपने आप से प्लान देना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपने आप से प्लान देना शुरू नहीं करूंगा तब तक मैं अपने डाउनलाइन को आत्मनिर्भर नहीं बना पाऊंगा, अगर मैं खुद आत्मनिर्भर नहीं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि आपका अपलाइन या अपलाइन का अपलाइन या हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपको सफल होते हुए देखना चाहता है, और हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी सफलता में उनकी सफलता है। और जब इतने लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है डर होने की या किसी प्रकार की कॉन्फिडेंस ना होने की कोई संभावना रह नहीं जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और बहुत नाजुक हो जाना। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना, अपलाइन को, डाउनलाइन को, कंपनी को। जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, कई बार हम गिव अप कर देते हैं कि हमने 2-4 लोगों को प्लान दिया, उसके बाद हमें लगा यार इनको मैंने प्लान दिया, इन्होंने मना कर दिया, अब ये दुनिया का आखिरी आदमी है, अगर इसने भी मना कर दिया तो फिर मैं ये बिजनेस क्विट कर दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए कि ना सुनना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं तो बहुत सारी चीजें समय के साथ बदलती है। हो सकता है आज शायद हमारा प्लान देने का तरीका इतना अच्छा ना हो, या हो सकता है आज हम कहीं कोई गलती कर रहे हो। गलतियां हमसे ही हो रही होती हैं, और वो गलतियां क्या है हमें अपने अपलाइन के थ्रू समझ में आती हैं, समय के साथ अपने आप समझ में आती है। और ऐसा नहीं है कि समय आपका खराब है, हो सकता है सामने वाले का भी समय नहीं है वेस्टीज करने का, इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का। बहुत सारे लोगों को चीजें समय के साथ समझ में आती है। हो सकता है आज उसको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उससे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हो, या आने वाले समय में उसको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत महसूस हो। जो जितना बड़ा लीडर है उसने उतने ज्यादा प्लान दिए हैं। लोग उससे सवाल करते हैं कि मेरे को पर्सनल स्पॉन्सरिंग कब तक करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको 6 लोग नहीं चाहिए, आपको अपने जैसे 6 लोग चाहिए। मैंने कल भी ये बात बताई थी। और जब तक वो 6 लोग आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना है, चाहे आपको उसके लिए 100 लोगों को भी प्लान देना पड़े या उससे ज्यादा लोगों को भी प्लान देना पड़े। अपने आप से पूछिए कि मैं रोज कितने प्लान देता हूं, क्या मैंने अभी तक सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। कोई बात नहीं, लोग मना करते हैं, डजंट मैटर। हमें सही लोगों की जरूरत है। हमें 6 लोग नहीं चाहिए, हमें अपने जैसे 6 लोग चाहिए। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, 3SW1N थ्योरी, मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जाते रहिए, अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाते रहिए, आपके नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे दोस्त, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और नेटवर्क अपने आप बड़ा होगा जब आप सिस्टम के साथ काम करते रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो छोड़ते हैं वो जीतते नहीं, और जो जीतना जानते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर हम बात करते हैं गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 क्या होती है, बिक्री नहीं करना। बिक्री का मतलब यहां पर मैं आपको सेल्समैन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यहां पर मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि प्रोडक्ट को जब हम प्रमोट नहीं करते, जब हम ये सोचते हैं यार हम तो नेटवर्कर हैं, हमारा काम नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना, बस नेटवर्क बना दो, वो काम टीम का है, वो टीम देख लेगी। बहुत बार लोग प्रोडक्ट को ना तो प्रमोट करते, ना प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करते, वो सिर्फ नेटवर्क स्ट्रक्चर उसके ऊपर बात करते हैं शुरुआती दौर में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर जो हमारी बैकबोन है वो है हमारे प्रोडक्ट। अगर लोगों का विश्वास प्रोडक्ट में नहीं आएगा तो लोगों का विश्वास बिजनेस में भी शायद ही आए। और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग शायद आपके ऊपर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल जाते हैं या प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट का फायदा उन्हें मिल जाता है, तो उसके करके बहुत सारे लोग बिजनेस पे भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि शुरू में आप अपना पर्सनल कंज्यूमर बेस बिल्ड करो।
पर्सनल कंज्यूमर बेस, यानी कि जितने ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, प्रोडक्ट शेयर करो। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज नहीं करना चाहता तो भी उसे कंज्यूमर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके कंज्यूमर बेस, आपका कंज्यूमर बेस जितना बड़ा होगा, उसी कंज्यूमर बेस में से आपको बहुत बार बहुत अच्छी लीडरशिप मिलती है, बहुत अच्छे लोग आपके नेटवर्क में आके जुड़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप जो करोगे आपका नेटवर्क भी वही करेगा। बिजनेस वॉल्यूम्स कब बड़े होंगे? जब टीम में रीपर्चेज हो रही होगी, जब टीम में कंसिस्टेंसी हो रही होगी, जब लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड का नहीं हो जाता, इनफैक्ट मेरा ये सजेशन है, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप को क्रिएट करना ना छोड़े, तब तक अपने पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर से फोकस ना हटाए। क्योंकि जब आप डायमंड लेवल पे आ जाते हैं तो वहां तक आते आते आपको कई प्रकार की ओवरराइडिंग कमीशन आनी शुरू हो जाती हैं, आपको एलओबी आनी शुरू हो जाती है, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस और ट्रेवल फंड, कार फंड, ये सारी इनकम्स आपको आ रही होती है। तो जब आप एक स्टार या डायमंड लेवल पे आ जाते हैं तब आप अपने नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा समय दे सकते हैं कि मैं अपनी टीम में ज्यादा क्वालिफायर्स कैसे पैदा करूं, मैं अपनी टीम के अंदर लोगों के साइड वॉल्यूम्स को कैसे बड़ा करूं, या लोगों को एलओबी क्वालिफायर कैसे बनाऊं, राइट, या उनके चेक कैसे बड़े करूं। तो जब तक स्टार या डायमंड लेवल टच नहीं कर रहे आप, तब तक पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप को क्रिएट करना ना भूलें, वो आप करते रहे। दैट शुड बी एन ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी अगली गलती की, गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। तो सपनों को चुराने वाले लोग कौन होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आई थिंक ये कोई दूर दराज के लोग नहीं होते, हमारे खुद के, हमारे आसपास के, हमारे इधर उधर के लोग होते हैं। क्योंकि इंडिया में एक चीज सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है आज की डेट में, वो है सलाह। मैं आपको सलाह के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी फील्ड में सलाह हमेशा उस व्यक्ति की लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस फील्ड में सफल हो, जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब। आज आप एक क्वेटर की सलाह लेना पसंद करेंगे या एक ऐसे लीडर की सलाह लेना पसंद करेंगे जो वेस्टीज में बहुत सक्सेसफुल है, कामयाब है? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप मेरे पास आए और आपने बोला यार ये तो सब ऐसे ही होता है, ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, इसमें तो कोई सफल नहीं हुआ आज तक, ये राइट, तुम भी छोड़ दो। और मैं कह देता हूँ यार आपकी बात सही है, राइट, आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब मेरा अपना कोई बेस नहीं था, मेरा अपना कोई स्टैंड नहीं था। और अगर मेरा अपना कोई स्टैंड नहीं है, मुझे अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, बिजनेस पे बिलीफ नहीं है, तो क्या इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ? शायद कभी नहीं। क्योंकि हो सकता है आपके पास देने के लिए एक उदाहरण हो, लेकिन मेरे पास शायद हजारों उदाहरण होंगे उन लोगों के जो आज वेस्टीज में, इस फील्ड में कामयाब है। कहते हैं ना, अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी है और कोई कहता है ये पीतल है, और आप उसे उतार के फेंक देते हो, तो उसमें गलती सामने वाले व्यक्ति की नहीं है, उसमें गलती आपकी खुद की है। तो आप एक चीज याद रखो, आप किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते, लेकिन अपने कान बंद कर सकते हो सपने चुराने वाले लोगों से। बहस में मत पड़ो। और दूसरी चीज, अपने काम को बोलने दो, आपका काम अपने आप बोलेगा, सफलता अपने आप बोलेगी। बहुत सारे लोग जो आज आपके अगेंस्ट है, आपको ऑब्जेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, कल को ये लोग ही आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। हो सकता है ये लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, ये लोग आपको आके बोले कि यार तुमने पहले ना ढंग से नहीं समझाया था, एक बार समझाओ ये क्या है। इनफैक्ट अगर मैं घर वालों की बात करूं, फैमिली की बात करूं, तो सबकी फैमिली, कई बार, बहुत बार लोगों की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली ऑब्वियसली आपका भला ही चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फैमिली में बहुत बार लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो शायद वो डरते हैं कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो। ऑब्वियसली परिवार वाले चिंता करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर परिवार को आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि वो भी इस बिजनेस को आपके साथ मिलकर बिल्ड करें या समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, अपने परिवार में प्रोडक्ट को यूज कराना शुरू करिए। कंज्यूमर बनाने की शुरुआत कहीं और से मत करो, अपने घर से करो। जब घर वालों को प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, उन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों का बिलीफ परिवार में इस बिजनेस के अंदर अपने आप बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं गलती नंबर 7, सबसे आखिरी गलती।
अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, यानी कि अपने अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली डिमांड रखना, इमोशनल डिमांड रखना। अरे अपलाइन, तुम मुझे लेकर आए थे, मेरे नीचे लोग ज्वाइन करा दो, मेरे डाउनलाइन तक प्रोडक्ट पहुंचा दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हर बार नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना, प्रॉब्लम गिनाना, अपलाइन के आगे इमोशनल डिमांड रखना, अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। तो दोस्त एक चीज याद रखना, यथा राजा तथा प्रजा। और जो जिस व्यक्ति को सिर्फ प्रॉब्लम नजर आती है, जिससे सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता, उससे कभी सोल्यूशन की उम्मीद मत करो। आपको अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं प्रॉब्लम क्रिएटर हूं या आप सोल्यूशन ओरिएंटेड। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। इस बिजनेस में एक चीज याद रखिएगा, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपलाइन दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं, और उन चुनिंदा लोगों में अगर कोई व्यक्ति है, वो है आपका अपलाइन। कभी आपको गलत डिसीजन लेने के लिए नहीं बोलता, हमेशा आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं और मैं आपसे कहता हूं सर मुझे क्राउन बनना है, तो आप कहीं मुझसे ये तो नहीं बोलोगे अरे तू क्राउन बनेगा, शक्ल देखिए तू क्राउन नहीं बन सकता। एज एन अपलाइन आप कभी ये नहीं बोलोगे, इनफैक्ट आप मुझे और ज्यादा प्रमोट करोगे कि यार तू यूसीडी भी बन सकता है। अपलाइन की रिस्पेक्ट आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति इस बिजनेस में आपको लेकर आया है और आपको हर वो चीज सिखाना चाहता है जिससे आप आगे बढ़ सको, क्योंकि इसे पता है कि आपकी सफलता में इसकी सफलता है। तो मैं एक चीज बोलता हूं, अपने अपलाइन के आगे कभी इमोशनल डिमांड मत रखो। कोशिश करो कि आप खुद सोल्यूशन को ढूंढो, कोशिश करो कि एज ए लीडर आप खुद जिम्मेदारी लो। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर याद रखिएगा, ये बिजनेस लीडरशिप का है, और लीडरशिप का दूसरा मतलब होता है डुप्लीकेशन। मैं क्यों अपने अपलाइन पे डिपेंड रहूं यार? कई बार मैं लोगों से पूछता हूं तुमने परचेस क्यों नहीं करी, वो कहते हैं अपलाइन ने याद ही नहीं दिलाया। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, वो कहते हैं अपलाइन ने बुलाया ही नहीं। तो अपलाइन के घर की शादी तो है नहीं, ऑब्वियसली आप इस बिजनेस में अपने लिए आए हो, अपने अपलाइन के लिए नहीं आए हो। बहुत से लोगों को लगता है प्रोडक्ट कौन समझाएगा, अपलाइन, मीटिंग कौन करेगा, अपलाइन, प्लान कौन देगा, अपलाइन, परचेस कौन करेगा, अपलाइन, लोगों से कौन बात करेगा, अपलाइन, तो चेक भी किसका आएगा, अपलाइन। अगर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली अपने लिए काम करना पड़ेगा। आप यहां पर अपलाइन का वेट मत करो, बल्कि ऐसे लीडर बनो कि आपकी परचेज अपलाइन से पहले हो जानी चाहिए। एक ऐसे लीडर बनो कि अपलाइन याद दिलाए ना दिलाए, आप मीटिंग में जरूर जाओगे, इनफैक्ट अपने लोगों को प्रेरित करोगे मीटिंग में जाने के लिए। मेरी बात याद रखना, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, असल लीडर वो है जिसका सिर्फ उससे डाउनलाइन मोटिवेट ना होता हो, बल्कि अपलाइन भी उसको देखकर मोटिवेट होता हो। सो बी अ लीडर लाइक दैट, राइट? और आपका स्पॉन्सर आपका विशेषक है, सलाहकार है, आपका बेबी सिटर नहीं है। देखो, अपलाइन आपको खाना बनाना सिखा सकता है, लेकिन अपलाइन आपके लिए खाना नहीं बनाएगा। एक चीज कही जाती है कि किसी के लिए खाना बनाकर आप एक दिन उसका पेट भर दोगे, लेकिन अगर आप उसको खाना बनाना सिखा दोगे तो उसका पेट जिंदगी भर भरता रहेगा। तो इस बिजनेस के अंदर ना तो हमने अपलाइन से खाना बनवाना और ना ही डाउनलाइन के लिए खाना बनाना, हमने खाना बनाना सीखना है और वही अपने डाउनलाइन को सिखाना है, राइट? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। तो 100% जिम्मेदार रहे। और ये वो 7 गलतियां हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, और आई होप कि अभी तक आप इन 7 गलतियों को जान चुके होंगे। और आई थिंक बहुत से लोगों को शायद ये भी रियलाइज हो चुका होगा कि कहीं ना कहीं वो भी अगर ये 7 गलतियां कर रहे थे तो वो ना करें, और आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे, और समय समय पर अपने नेटवर्क, अपनी टीम को अलर्ट करते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको यकीनन एक बात बोल सकता हूं कि अगर आप ये गलतियां नहीं कर रहे हो और आज के बाद अगर आप अपने आप को इन गलतियों से बचा लेते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे, राइट? सो मधुकर जी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच। हम बात करेंगे 7 स्टेप्स की, वेस्टीज में जो 7 काम हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे इस मॉड्यूल के अंदर, कि उन 7 कामों को कैसे करना है और कैसे उन 7 कामों के थ्रू इस बिजनेस के अंदर सफलता को हासिल करना है, जैसे आपके अपलायंस ने और बाकी लोगों ने किया। सो कल का सेशन ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर होने वाला है, जो
हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी, मैं कहूंगा, नींव है। किसी भी व्यक्ति के लिए सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम। तो कल सिस्टम ट्रेनिंग है। अगर हम बात करें, टुमारो इज द सिस्टम ट्रेनिंग, कि कैसे सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। सो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। सो thank you very much, and God bless you all. Wish you well. Take care, and see you again tomorrow.